अल्लाह से बोलेंगे तो अल्लाह बताते खुद उत्तर के नीचे नहीं आता, वो वसीला बनाता है, नीचे जरिया बनाता है, और फिर उसके बाद हमारा काम होता है। ठीक है ना? तो चाहे वो डॉक्टर के जरिए हो, चाहे वो किसी भी शख्स के जरिए हो, तो वो पैसे चाहेंगे तो हो सकता है कोई आके आप जस्ट आउट ऑफ ब्लूज में पैसे रख के चला गया, जस्ट आउट ऑफ ब्लूज आपको कहीं से कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए, तो अगर आपको कोई नियम साइन में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई नजर आ जाएगी कि जो आपके मसले का हल बता देगी। तो ये होती है को क्रिएशन के, हमने जो है कायनात में अपनी एक चीज़ छोड़ दी, अब वो चीज़ बहुत घूमती रहेगी जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाए। ठीक, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि वो ऊपर डाल के आप भूल जाए, उसे बार बार खोल के देखें नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करें। नहीं अभी तो मैंने रेड करोला मांगी थी, नहीं अभी तो मुझे ब्लैक करोला चाहिए, नहीं अभी ब्लैक नहीं, मुझे तो वो सिर्फ चाहिए सिल्वर कलर की। चेंज ना किए जाए, एक चीज़ जो बना के भेजी थी वो भेज दी। बिल्कुल ऐसे ही ये पंखा हल्का कर दीजिए, बहुत तेज़ हो गया, आवाज़ जो है ना वो फट जाती है। ये ऐसे ही होता है कि जब हम कोई बीज हमने गमले में बो दिया, अब वो हम उसको हर थोड़ी देर अब हम उसको बैठे देखे जा रहे हैं पौधा क्यों नहीं उग रहा, क्यों नहीं उग रहा, फिर उसे खोल के देखा हाँ बीज तो है अंदर, फिर बंद कर दिया, वो क्यों नहीं रहा, फिर अगले दिन फिर हमने उसे खोल के देखा, फिर उसे बंद कर दिया, हो गया नहीं, क्योंकि आप उसे छेड़े देना चाह रहे हैं, वो तो अपनी पूरी ना गर्मी ले पा रहा है ना वो न्यूट्रिशन ले पा रहा है, उसे बार बार आप हवा लगा लगा के जो है ना तंग लेते जा रहे हैं। आपने तंग नहीं करना है, फिर उस बीज को डाल के छोड़ देना है और इंतजार करना है कि वो कब निकलेगा। हर पौधा अपने टाइम से निकलता है, कोई एक हफ्ते में फूट आता है, कोई जो है महीना भर में निकलेगा, कोई 6 महीने में निकलेगा, कोई साल भर भी ले सकता है, कोई 10 साल भी ले सकता है। ये ऐसा नहीं जैसे हज़रत यूसुफ ने पाप बचपन में देखा था कि ताबीर कब मिली थी, जब 40 साल से भी ऊपर हो गए थे, जब नबूवत मिली, जब उसके बाद आके वो 11 सितारे और चांद सूरज ने आके उनको सजदा किया। तो नहीं ज़रूरी होता कि आपको जो है उसकी महीना भर में ताबीर मिल जाए जो आपने बीज बोया है, या उसकी हफ्ता भर में आपको ताबीर मिल जाए। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है, और पेशेंट भी और खामोश भी, उसको बयान नहीं करें दुनिया के साथ, अपने तक महसूस करें। यू हैव टू बी साइलेंट एंड पेशेंट, ठीक है, क्योंकि पेशेंस जो होता है वो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, और साइलेंस जो होता है वो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक, मैंने भी कहीं पढ़ा था, मैंने कहा तो अगर तक ये हटा दूँ सामने बहुत कंफ्यूज करेगा सबको। अच्छा जी, अभी अल्फा डेल्टा थीटा समझ में आ गया सबको। अब हम आते हैं सब ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल्स है। सबकॉन्शियस माइंड ये वो शरीर बच्चा है, सबकॉन्शियस माइंड। कैसे हम देते हैं कि वो लाशऊर में नहीं, लाशऊर तो अनकॉन्शियस शऊर में उसकी कोई चीज़ दबी हुई थी जो उभर के ऊपर आ गई। ये वो शरीर बच्चा है, ये पता है कब से शुरू होता है, जब वो माँ के पेट में होता, उस वक्त से ये बच्चा काम कर रहा होता, कभी नहीं सोता जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते। बहुत सारे लोगों का वो भी नहीं सोता, वो भी चल रहा होता है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिसकी चैरिटी चल रही होती है, ये यहाँ से चल रही होती है, कभी नहीं सोता है। मैं अपने अगर मेरे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं डॉक्टर होते हैं, या हम जैसे पहले मेडिकल कॉलेज में गए थे वर्कशॉप करने के लिए, मैंने कहा वो 2nd ईयर के बच्चे थे, मैंने कहा आप लोगों में से कुछ बड़े होंगे सर्जन बनेंगे, कुछ एनेस्थेटिस्ट बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे कि जो बेहोश करके बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, कहीं स्टेटस लगाने के कुछ करना है। कभी ये ना सोचो कि वो आदमी जो बेहोश मेरे सामने सर्जरी टेबल पे पड़ा हुआ है वो मेरी बात सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है, समझ रहा है, रजिस्टर कर रहा है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सो रहा, उस वक्त और ज़्यादा अलर्ट हो गया। उस वक्त हम सो जाते हैं ना, बिल्कुल हमें कोई दवा दे के बेहोश कर दे, उस वक्त ये शरीर बच्चा और उठती हुई बैठ जाता है, अलर्ट हो गया, हाँ जी क्या हो रहा है, हेलो मैं जाग रहा हूँ, लेकिन वो हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो जाग रहा होता है और वो सुन रहा होता है, वो समझ रहा होता है। वो जो माँ के पेट में बच्चा होता है, क्यों हम कहते हैं कि बच्चे जो है वो अपनी ननिहाल से ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि माँ अपने मैके से अटैच होती है, वो अपनी माँ को, अपनी बहन भाइयों को, अपनी साइड के अपने खाला मामू को सबको जो अहमियत दे रही होगी, हो सकता है मैं हर एक को नहीं
और वेरी कॉमन फैक्ट, बहुत नॉर्मल सी बात है। जो कहता है कि जी वो नानी की मोहब्बत तो कुछ और ही होती है, मामू की कुछ और मोहब्बत होती है। मैं कहती हूँ यार फुप्पी और ताया चाचा की भी इतनी मोहब्बत होती है, मान लिया करो खुदा के लिए। वो ना माने तो वो एक अलग बात है, क्योंकि माँ जो होती है उस वक्त किसी ना किसी ये बात है आपने हस्बैंड के सामने गए इनके फुप्पू और हम दादा के लिए होती है। इनके भतीजे भतीजों को मैं यही कह के रुखसत करती हूँ। भतीजियों को जो मैंने रुखसत किया यही कह के रुखसत किया है कि सारे रिश्ते गड़बड़ नहीं करो भाई। सास ससुर होते हैं, इसके ऊपर भी कभी प्रोग्राम ले लेंगे। शादी करती हैं उनके भतीजों की शादी करती आप इनके भतीजों को रुखसत कर दिया। भतीजों को रुखसत करना पड़ता है आजकल तो लड़कों को रुखसत करना पड़ता है। तो वो अलग बात कि हमने उनकी शादी जो है अपनी फैमिली में किसी को रुखसत होगी, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा, वहीं के वहीं रह गए। तो जो होता है हम रिश्ते भी बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं आपस में, जिस वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसी एक छोटी सी एक मिसाल दूँ, मेरी एक फ्रेंड है, जब रोती धोती मेरे पास आई तो मैंने कहा क्या हुआ था, तो पता चला कि जी वो मेरी नन में यूँ तो फर्क। मैंने कहा तुम कह के भेजा था ना कि नन देवर होते हैं, भाई बहन होते हैं, सास ससुर है, माँ बाप हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो माँ बाप हैं तुम्हारे। रिश्ते सारे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मेरी अपनी नंदों से कितनी दोस्ती इनको मालूम है। मेरे देवर जो है सबसे छोटे, वो मेरी सबसे प्यारी सहेली है, तो वो दोस्त नहीं बोलूँगी, सहेली बोलूँगी क्योंकि कहते हैं जो सबसे छोटा देवर होता है ना, सबसे छोटी नंद होती है इसलिए वो मेरी सहेली है। तो जो है मैंने तो बोला कि देखो ये रिश्ते सारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हर रिश्ते को उसके खाने में रखना होता है। ये नहीं बोलो कि ये मेरी बहन है, नहीं बोल दो। हाँ तुम्हें ये बुरा लगता है कि मेरी नंद है, तो बोल दो कि मेरे मियाँ की बहन है, ये मेरे मियाँ के भाई हैं, ये मेरे मियाँ के वालिदैन हैं, सास ससुर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनसे उतनी ही मोहब्बत करो। लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताओ कि ये मेरी बहन है। क्या होता है, अब इनके सामने बता रही हूँ मैं अगर इनकी बहन को बोलूँगी कि ये मेरी बहन है, ठीक, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रही हूँ क्योंकि वो शरीफ बच्चा फौरन उठ के बैठेगा है, इसने किसको बहन बोला, अच्छा उसने सीख लिया कि हाँ जी मेरी बहन। इनकी बहन जब इंट्रोड्यूस मुझे किसी से कराएंगी, वो कहेगी ये खालिद की बीवी है, या छोटी वाली बोलेगी ये मेरी भाभी है, ठीक। उसने अपने सबकॉन्शियस को क्या बताया, ये मेरी भाभी है, एक स्टेप यूँ घूम गया। मैंने बताया कि ये मेरी बहन है, मैं डायरेक्ट यूँ चली गई। अब यूँ जाने में और यूँ जाने में फर्क हो गया ना फर्क। तो मैं कुछ और बता रही हूँ, मैं किसी और तरीके से चल रही हूँ, वो कुछ और बता रही है, वो किसी और तरीके से चल रही है। हर्ट कौन होगा? हाँ, तो हम ये सबक सिखा के भेजते हैं जब लड़कियों को जब रुखसत करते हैं कि भाई सारे रिश्तों को उनके खाने में रखो, ठीक। हमारे मेंटोर से उन्होंने ये समझाया था एक दफ़ा, डॉक्टर साहब जब किसी को बताएं तो बताएं खुदा के लिए एक डब्बे में डाल के खड़खड़ ना करें, तो एक डब्बे में डाल के खड़खड़ नहीं करना चाहिए। तो हमारे कहे तो सबको अपने खाने में रखो और उतनी खूबसूरती से निभाओ। हम ये नहीं कह रहे कि ना निभाओ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैंने बोला ना कि आप एनेस्थीसिया भी दे दें तो ये बेचारा और ज़्यादा जाग के बैठ जाता है, इसको कहिए और सुनना शुरू कर देता है और से मज़ीद अलर्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना कि वो चाय पी के जागते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ होते हैं चाय पी के सो जाते हैं, जैसे मैं मुझे आप एक कप चाय पिलाते हैं, मैं अभी 10 मिनट के बाद सो जाऊँगी, हमारा उल्टा हिसाब किताब है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को जब आप किसी इंसान को जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड यूँ उठ जाता है, बंदा घुस हो जाता है। यही सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे कारनामे करता है, कारनामे करता है। अभी हम क्या क्या वजह होती है? कुछ लोग चाय पीते हैं, नींद नहीं आती है। ये मैं आपको बाद में जवाब देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस माइंड सबकी समझ में आ गया क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, कितना शरीर बच्चा होता है। तो हम इसमें जाके काम करते हैं सिल्वा में, और हम इसको क्रिएटिव मेडिटेशन कहते हैं, या हम इसको डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं, कि जिसमें जाके आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर करनी है। ख्वाहिश दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक होती है वांट्स जरूर, और एक होती है नीड्स। नीड जो होती है वो हमारी ज़रूरत होती है, वांट्स जो होती हैं वो हमारी ख्वाहिशें होती हैं।
इसी तरह से दुआ और ख्वाहिश दो चीज़ें फ़र्क होती हैं। कह रहे हम दुआ तो कर रहे हैं, आप जागते में दुआ कर रहे हैं, तो ये नहीं है। एक होती है ख्वाहिश जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, अल्लाह ताला वो देखता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं ना कि जो हमने कहा और तो दिलों का हाल जानता है, तो वो दिलों का हाल जानता है, दिलों में हमारी ख्वाहिशें बसती हैं। वो ऐसे क्यों नहीं बोला ना कि वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तब निकले में कहती दुम निकले, हर ख्वाहिश में दुम निकल आती है और हम उस दुम को पकड़ के लटके रहते हैं, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा। क्या मालूम उस ख्वाहिश जो हमने की है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब वो तो हज़रत मूसा ने उठा के अंगारा मुँह में रख लिया, तो वो दो बच्चे थे, कह दिया कि रानी वो तो किसी वजह थी कि अल्लाह ताला ने उनका हाथ अंगारे की तरफ भेजा, तो बच्चा तो जाएगा आग पकड़ने के लिए, उसको तो लाल लाल चमकती हुई चीज़ नजर आ रही है, वो तो जाएगा ठक करके पकड़ेगा उसको, हम तो उसे रोकेंगे ना। तो हर एक की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तो उसके ऊपर ये ना बोले कि जी नहीं मेरी तो सुनी नहीं गई, सुनी गई, बिल्कुल सुनी गई, और वो ख्वाहिश जो है अभी भी कहीं हैंग कर रही है, उसके जब टाइम आएगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, तो आपके सामने आ जाएगी और बिल्कुल आएगी और आती है। और ज़रूरी नहीं होता, वही मैंने बोला कि वो 10 साल के बाद भी आ सकती है, 20 साल के बाद भी आ सकती है, और लेकिन वो आती है और होती है पूरी ज़रूर। ठीक, तो वो जो ख्वाहिश होती है, अब इस पर जो हमारा सारा काम होता है फेथ का। फेथ क्या चीज़ होती है? फेथ 3 चीज़ों से बनता है। फेथ बनता है सिल्वा में, और जो डायनामिक मेडिटेशन होता है उसका काम ही फेथ का होता है। फेथ बनता है डिजायर, बर्निंग डिजायर, है ना ऐसा? बर्निंग डिजायर। कुछ ख्वाब होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, वो वाले ख्वाब, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, फिर उसके बाद आ जाता है बिलीफ। बिलीफ, यस। ना बोल बोल के मेरे भी खराब हो जाता है, क्योंकि अभी करीब बहुत शदीद तरीके से क्लास लेके आई, उसके बाद मुझे लगा था मैं सो जाऊंगी। बिलीफ, ये हो गई ख्वाहिश, ये हो गया यकीन, और फिर हो गया एक्सपेक्टेंसी। उम्मीद, ख्वाहिश, फिर उसके ऊपर यकीन रखना, फिर ये पूरी उम्मीद रखना कि ये होगा पूरा। ये उम्मीद जो है ये हमारा सिलवा है, और बिलीफ जो है वो यकीन जो है वो आपकी ख्वाहिश और सिलवा के बीच में है। जब यकीन करेंगे तो फिर हम आगे कुछ काम कर सकेंगे। एक डामाडोल चीज़ के साथ ये वही कि हम बार बार उसे खोल के देख रहे हैं, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं, बीच होगा क्यों नहीं, बीच होगा क्यों नहीं, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत शदीद होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, शदीद ख्वाहिश जो आपको सोने नहीं देती, और यकीन, और फिर उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है वाकई में है। ठीक है, 3 चीज़ें बहुत शदीद जरूरी होती है। माजरत के साथ ये महफिल के आदाब के खिलाफ में कुछ लोग मुसलसल बोले चले जा रहे हैं, ये सब दिस इज व्हाट ऑल सिल्वा इज अबाउट, कि आपकी ख्वाहिश जो है वो आप अपने ट्रांस में जाके या आप अपने पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में जाके कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपनी हैबिट कंट्रोल भी आ जाता है। इस पर सिल्वा का एक लोगो है बड़ा ज़बरदस्त कि कंट्रोल योर माइंड बिफोर एनीवन एल्स डू। तो आप अपना दिमाग अपने काबू में रखिए। बहुत सारे लोगों को गुस्से का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को अपनी इमोशंस शो करने का प्रॉब्लम होता है। गुस्सा भी एक इमोशन है, तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ गुस्सा ही हो। बहुत सारे लोग अपनी जैसे कहते हैं ना दिल हथेली पे रख के फिर रहे होते हैं कि जो दिल में आया वो धार से कह दिया, जो दिल में आया वो बोल दिया, हंस दिए, बोल दिए किसी को। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें वो
अंडरस्टैंड करने की टेंडेंसी नहीं होती, मजाक समझने की टेंडेंसी नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमने हर एक के सामने हर बात करनी है। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिवाय अल्लाह की ज़ात की कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है ना, तो हर एक में सुधरने की गुंजाइश होती है। तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ। रिफ्लेक्शन मतलब ये कि किसी भी खामोश कोने में बैठते हैं या रात के वक्त सोने के लिए हम देखते हैं, तो एक जर्नल ले लीजिए, एक पेन पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कि मैं अपने आप पे गौर करें और फिर ये गौर करें कि मेरे ज़ात में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं कि जिनमें मैं सुधार ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। उनको आप करेक्ट करें, वो भी इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग है, खाने की हैबिट है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी हैबिट थोड़ी सी कंट्रोल कर दूँ या कि रोज़ डांट सुनती हूँ, या कितनी उम्र की हो गई खुदा के लिए मीठा छोड़ दो, वो होता नहीं है। चाय भी हलक से बड़ी मुश्किल से उतरती है फीकी, तो डायबिटिक नहीं हूँ मैं, ये ना समझिएगा, लेकिन जो है एक एज के बाद बहुत सारी चीज़ें कम कर देनी चाहिए। तो हम तो 4 चम्मच चाय में डाल के पीने वाले, हमें बिल्कुल बोलते हैं कि आधे चम्मच पे आ जाओ, तो मुझे कितनी भी फीकी है बिल्कुल, क्या पानी जैसी चीज़ पिला दी। तो ये चीज़ें हम जाके अपने उसमें या तो आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप उसको खुद ब खुद यूँ ही कर लें, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि जब वंस आदमी इतना ज़्यादा ट्रांस में और मेडिटेशन करना शुरू करता है, तो एक स्टेज वो आ जाती है कि आपको किसी कोने में जाके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांस में जाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। यू आर जस्ट वॉकिंग एंड मेडिटेटिंग, यू आर जस्ट टॉकिंग एंड मेडिटेटिंग, यू आर जस्ट वर्किंग इन योर ऑफिस और इन योर वर्क प्लेस एंड यू आर वर्किंग मेंटली। वो चीज़ अलग चल रही है, वो चीज़ अलग चल रही है, वो आपने रख के डेटिंग पर, और यहाँ पे आप अपना काम भी करें, किसी को भी नहीं पता आप क्या करें। तो ऐसा हो जाता है फिर कि चलते फिरते आदमी अपना फिर काम कर रहा होता है। इस पर फिर जब ये सारी चीज़ें हम सिखा देते हैं और जब ये चीज़ें हम सब इंड्यूस कर देते हैं और हमारे अंदर एक जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम हो जाता है, तो जो प्रोग्राम खुद बहुत चलता है ना, बटन ऑन किया वो खुद बहुत चलना शुरू हो गया, उसको बार बार बताना नहीं पड़ता। तो जब ये सारी चीज़ें अंदर चली जाती हैं, उसके बाद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन आल्सो। तो जो है ये उसके बाद सिर्फ आपने इसको मश्क करनी होती है, सिर्फ मश्क करनी होती है और मश्क करनी होती है। दैट इज ऑल आई कैन से। आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आई कैन एक्सप्लेन इट। तो मेडिटेशन करते आए हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि नशे में टून होना, टीवी देखना, ड्रामा देखना और वीडियो गेम देखना, तो क्या ये आसान चीज़ें नहीं है कि मेडिटेशन करने से बेहतर है कि 2 घूंट लगा के पी के आप जो है डायरेक्ट जो है उस स्टेट में चले जाएं? अरे वाह, मेरे जैसा जो होता है ना, वो पी के भी अलर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये आप नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जब आदमी नशा करता है ना, जो अल्कोहल वाला जो नशा जो आप कहते हैं ना कि जो बाद लोग शराब के नशे में बिल्कुल सच बोलना शुरू कर देते हैं, वो बातें भी बोल जाते हैं कि जो उन्होंने नहीं बोलनी होती हैं वो भी बोल जाते हैं। उस वक्त आदमी अपने कंट्रोल में नहीं होता, उस वक्त अवेयरनेस के बगैर जा रहा है उस स्टेज, क्योंकि वो दवा लेके जा रही है, आपको अपनी मर्जी से नहीं जा रही। इसमें आपको अपनी, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपनी मर्जी से जाते हैं। वो जो दवा का जो नशा होता है ना, या अल्कोहल का, शराब का नशा जिसे हम बोलेंगे, तो वो शराब का जो नशा होता है वो इंड्यूस्ड होता है, ज़बरदस्ती का इंड्यूस्ड होता है, वो विद अवेयरनेस नहीं होता। तो उसमें आप वो काम कर लेते हैं जो आप ना भी चाह रहे हैं, वो भी आप काम कर लेते हैं। इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जो आप चाह रहे हैं वो करेंगे विद अवेयरनेस। यू शुड लर्न टू लिव विद अवेयरनेस। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब नया नया कोई गाड़ी चला रहा होता है, पहले ज़माने में तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, फ्लो शिफ्ट वाले होते थे ना गियर, या वो स्टीयरिंग वाले गियर होते थे। तो मैंने भी जब गाड़ी चलानी सीखी तो वो गियर डाला तो फर्स्ट में डालो, अच्छा फर्स्ट में डाला, गाड़ी चलाते चलाते अरे स्लो करो, छोटे गियर में लेके, अब देखते हैं छोटे गियर में, और ड्राइवर हमारा सीखता था, बेबी इधर नहीं देखते, उधर देखते हैं, उधर नहीं देखना है, अच्छा ठीक है उधर नहीं देखना है। जब उसके बाद हम जब बिल्कुल पक्के हो गए गाड़ी चलाने में, अब तो कोई गियर देखते ही, सोचते ही नहीं, एकदम सेकंड में चले गए, एकदम थर्ड में आ गए, एक और चीज़ याद रखिएगा गाड़ी चलाने में, मुझे याद आया कि हम जिंदगी में
चीज़ें होती हैं ना, या तो हम माजी को लेके उदास हो रहे होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, पछतावे होते हैं, या हम फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे होते हैं, हमारी एप्रीहेंशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट को कोई नहीं देखता, प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट। आप मुझे बताइए, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आप सामने विंडस्क्रीन में देख के चलाएंगे या आप रेड व्यू मिरर में देख के चलाएंगे? विंडस्क्रीन में देख के चलाएंगे। तो रेड व्यू को हम सिर्फ ज़रूरत के वक्त देखते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्रॉस तो नहीं कर रही, या हमें ओवरटेक करना है तो हम देखेंगे। तो ज़रूरत के वक्त पीछे देखें, वहाँ से सबक सीखें और फिर उसके बाद ओवरटेक करके आगे चले जाएं। और शुड लर्न टू मूव ऑन। सिर्फ रेड व्यू मिरर में ना देखते रहें, फ्रंट में देखें, फ्रंट में, साइड व्यू मिरर भी नहीं देखें, आगे देखें। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया कि वो मैं असल में आपने कहा था ना कि टोन होने से जल्दी आदमी उसमें चला जाता है, तो मैं सोच रहा था कि ये करके देखें, अच्छी चीज़ है। तो अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है, इन्हीं के क्वेश्चन से रिलेटेड है। टोन से या वैसे वाइस से कह रहे हैं आप, मालूमात इंसान अपने ही नशे में होता है, उसको पता होता है बस अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं मेरा ही है और मैं इसमें खुश हूँ, बड़ा हैप्पी हूँ। तो हाँ, तो लेकिन वो नशे में होता है, वो मतलब एक तरह से अपने ही आप में होता है, वो इतनी को दूसरों की इतनी परवाह नहीं होती है। वो कहता है अगर ये अमीर है मुझे परवाह नहीं है, ये गरीब है मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप में हूँ। मैडम इन्होंने बड़ी बीमारी की है, अमीर का इशारा इन्होंने मुस्ताद की तरफ किया, गरीब का इशारा नहीं किया। आपने ये कहा है कि ये इसकी मश्क करें बार बार, मश्क से मुराद आपकी मैनिफेस्ट करें उसको बार बार नहीं, मेडिटेशन। पहले तो आप सिर्फ ट्रांस में जाने की प्रैक्टिस करेंगे, आप अल्फा तक जाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये तो दूसरी डिजायर की फॉर एक्सपेक्टेंसी है आपकी। ये जो इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, ये रूल्स को बाद में अप्लाई करेंगे। पहले तो आप अल्फा में जाने की प्रैक्टिस करेंगे, अल्फा में जाने की प्रैक्टिस करेंगे, बस तरह होगी वो तो वर्कशॉप में सिखाते हैं, आपको मैं आपको नहीं सिखाती। सीधे आपको गाना पड़ेगा। हाँ, ये टॉपिक मेरा है, आपका नहीं है। शकील भाई जी और अमीन भाई इधर आइए। किसी और को भी सवाल करने जी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, डाइजेस्ट हो गया थोड़ा सा, ये अल्फा बीटा डेल्टा थोड़ा सा शॉर्टकट में फाइन कर दें। ये हमने वीडियो बना ली है, आपको हम स्पेशली वीडियो दे देंगे। जी चाय वाले जो सवाल था, जो हमारे हॉल से मेजॉरिटी के सवाल होगा। हाँ, चाय का सवाल ये होता है, चाय होती है कैफीन। कैफीन जो होती है वो पहले जो है सीएनएस को डिप्रेस करती है, फिर उसके बाद एलिवेट करती है, मूड एलिवेट करती है, पहले मूड डिप्रेस करती है। तो हम उस स्टेज पे हैं कि जब जैसे डिप्रेस होता है हम हो जाते हैं। कुछ लोग पी के सो जाते हैं। अच्छा, मेरे से जो पी के सोते हैं उनको की आदत होती है, वो सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, कैफीन इस वजह से नींद उड़ जाती है। दूसरे ही कुछ हमारे यहाँ एक वो सिखा भी दिया गया है कि चाय पी के नींद उड़ जाती है। तो अपने सबकॉन्शियस में हमें एक बात पकड़ी हुई है कि चाय पी के नींद उड़ जाती है। काफी कोई डोली दिखाते हैं, चेंज कर सकते हैं, हैबिट को या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है इसीलिए आप हैबिट चेंज करें। ऑल्टर किया जा सकता है। ये ना बैठा ने बड़ी अच्छी बात की कि बाद बात नींद से गोली खाकर भी नींद नहीं आती। बिल्कुल। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, आप खुद गोली न कहा बेगम खिला दें। मेरा एक सवाल था जी। आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है, कोई ऐसी चीज़ को डिज़ायर जो आपकी मैनिफेस्ट हुई हो, जो आपने ख्वाहिश की हो, और इसके थ्रू अपना एक्सपीरियंस बताया था। इतना अच्छा मैंने मैनिफेस्ट किया, एक लफ्ज़ नहीं बोला अब तक। वो तो आप ही नहीं रहे थे, बेचारे पकड़ के लेके आई हूँ। आप ये देखिए उनके चेहरे पे कितना नूर है। 20 साल भी रख सकते हैं, मैनिफेस्ट होता है। बिल्कुल। बाकी वो मैं जिसमें आप हाँ, बिल्कुल भी है। और हुआ है। और एक तो मेन चीज़ वही आप देख लीजिए कि जो मैंने आपको अपने मामू का बताया कि उनका इलाज किया था, तो मैनिफेस्टेशन ही थी ना। तो चाहे वो उसकी हीलिंग की शक्ल में हो, चाहे वो कोई चीज़ हासिल करने की शक्ल में हो,
तो हाँ वो manifest मतलब देखिए इसमें मैनिफेस्टेशन की ये थोड़ा सा अगर आपकी जाए जी जी कि ये आप ऐसा नहीं करें कि आपने बस उड़ना है तो ये आप मैनिफेस्ट आप छोटी सी बात से करें। छोटी सी बात ये कि अल्लाह मियाँ मैं फलां शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे पार्किंग मिल जाए और वो 3 फिंगर मेथड है उससे आप करें, इंशाल्लाह आपको पार्किंग मिलेगी, बल्कि आपको फ्री मिलेगी। एनी क्वेश्चन? एक चीज मैं और बताना भूल गई कि हमारे ब्रेन की जो दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो ये जो सारी बात हम कर रहे हैं हम राइट ब्रेन की कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, जो 14 ईयर्स के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो 14 ईयर्स के बाद अपनी ब्रेन की दोनों साइड यूज करते हैं। 10% लोग होते हैं कि जो दोनों चीज़ें बहुत कम लोग क्रिएटिव होते हैं। तो इस तरह से बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी ब्रेन की दोनों साइड यूज कर रहे हो क्योंकि जैसे ये कहा ना कि जिलानी साहब ने जैसे बोला कि मैं उड़ना शुरू कर दूँ, तो नहीं, ख्वाहिश भी लॉजिकल होनी चाहिए कि जो मैनिफेस्ट हो सके। असूल भाई क्या बात है, कुछ सीट में गड़बड़ है, चुप रहिए। सवाल हमसे पूछे ना, हम बैठे हम खड़े खड़े जो 20 साल में हो गए यहाँ पे। इसके लिए अलग सेशन करेंगे आपके लिए। जी मैम जी, तो राइट ब्रेन जो होता है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है, जो कि ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही अपना राइट ब्रेन यूज करें। हर इंसान के पास होता है वो क्रिएटिव चीज़ जो होती है वो हर इंसान के पास होती है। बात ये है कि हम उसको शट डाउन कर देते हैं। हम दुनियावी चीज़ों में और दुनियावी उलझनों में और दुनियावी ख्वाहिशों में इस कदर लग जाते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, बस हम ये 2 और 2 जब ऐड करेंगे तो हम ये 4 होगा, तो 2 और 2 5 भी हो सकता है, कम करना है तो 3 भी हो सकता है, लेकिन उनको कम तो चाहता नहीं है, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही चाहता है, तो वो 2 और 2 5 करना भी सीख लें। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ 2 और 2 4 ही हो, क्रिएटिव होते हैं वो 2 और 2 5 भी कर लेते हैं। ये एक छोटा सा अभी आपका सवाल, लेकिन क्रिएटिव लेफ्ट और राइट ब्रेन की सबसे ज़बरदस्त मिसाल जो है ना वो लियोनार्डो डा विंची है। उसने मोनालिसा बनाई तो फिर राइट ब्रेन का काम, आज तक ऐसी पेंटिंग नहीं बनी। और उसने जो है ना हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर ईजाद कर दिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो बना नहीं सका। तो लेफ्ट ब्रेन का काम है कोई चीज़ ईजाद करें, तो अगर दोनों में कम्बिनेशन हो गया तो क्या बात है, आप जो है गुरु हो गए। जी जी पहले अभी आप लेफ्ट और राइट प्रेफर करता है और राइट लेफ्ट नहीं, वो आप कोई और बात करें। वो आप कह रहे हैं कि राइट हैंडेड लोग होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा वो काम कर रहा होता है, और जिनको लेफ्ट हैंडेड होते हैं कहते हैं उनका राइट ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी को खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हुआ या पैरालिसिस हुआ तभी बोलते हैं कि उस साइड के न्यूरॉन्स में, क्योंकि वो न्यूरॉन्स क्रॉस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ का यहाँ जा रहा होता है, यहाँ का यहाँ जा रहा होता है। जैसे कि ये आँखों का ये तो वो जो हाँ ऑप्टिक नर्व का जो बनता है चेहरा बनता है वो ये क्रॉस करके बन रहा होता है। तो वो नहीं कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट कंट्रोल कर रहा है, राइट ब्रेन जो लेफ्ट कंट्रोल कर रहा है, नहीं, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन इमेजिनेटिव होता है। जी मैंने कहते हैं कि जब वो रुकावट की वजह से जब वो पैरालिसिस आता है तो एक इंजेक्शन लगाते हैं तो रुकावट खत्म हो जाती है 4 घंटे के अंदर। ये भी आया क्लॉट बन जाता है तो उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर पंक्चर हो गया तो फिर वो नहीं होता, वो परमानेंट। जी मैडम एक कामरा था रेफरेंस भी बन जाता है। जी अभी का सवाल पहले करना, वो इंजेक्शन कितने का है? अच्छी है थोड़ा सा 1.5 लाख का लॉजिक पे अपना और क्या क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन से निकलना होता है। तो जब हम अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा बंद हो जाते हैं ना तो हम सिर्फ लॉजिकल चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो जैसे मैंने बोला ना कि 2 और 4 ही होता है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलते तो कहते हैं इसको 5 भी कर सकते हैं, एक से 2 रुपये करके 5 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो राइट
खोला जाता है, डिसऑनर हो जाता है। नहीं, इसमें मैं थोड़ी सी आपको ये बोलना नहीं चाहिए एज ए मॉडरेटर, लेकिन मजबूरी है, मेरा अपनी पब्लिसिटी है। वो ये कि आपका जो ब्रेन है ना, बच्चे का 7 साल तक दोनों ब्रेन लेफ्ट और राइट सही चल रहा होता है। 7 साल के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको लेफ्ट पे ले जाता है, लॉजिक पे ले जाता है, और राइट जो है, अच्छा ये बिल्कुल मिथ है कि सिर्फ राइट ही काम करेगा, लेफ्ट काम करेगा, दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन डोमिनेंट जो है ना एक हिस्सा होता है, लेफ्ट या राइट। तो राइट ब्रेन को बढ़ाने के लिए मेरे पास एक जय्यत नुस्खा है, वो है माइंड मैपिंग। उसका मैं सेमिनार करूँगा और आपसे पैसे भी लूँगा, आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मेरा भी है, अक्सर लोगों को नींद नहीं आती है रात को सोते होते, स्टॉक में पैसा ना लगे, जिनका स्टॉक में पैसा लगा हो तो उनको नहीं है। कोई गलत कहानी है, नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आएगी वो सुबह उठेगा तो चिड़चिड़ा होगा, उसका माइंड, वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम, तो वो ज़ाहिर है टैबलेट। अब वो जो टैबलेट खाते हैं वो रात को जो नींद आती है वो कौन सा हिस्सा है जिसको वो मेडिसिन से अंदर होता है और वो बंद हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो बंद कर देते, ख्यालात लगाना बंद कर देता है। नहीं ख्यालात नहीं, अच्छा, वो उसको फिजिकली सुला देते, फिजिकली सुला फिजिकली सुला कहीं देते। ना कहीं से तो दिमाग में चल रहा होगा ना, कोई कुछ होता है। सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है ना। मैंने तो आपको बोला ना कि आप एनेस्थीसिया देके भी बंदे को सुला दें, बेहोश कर दें, टेबल पे पड़ा हुआ है बंदा, आप उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, 4-4 घंटे के 6-6 घंटे के ऑपरेशन होते हैं ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त भी चल रहा होता है। अगर आप जब मैं ये सिनेमा पढ़ रही थी तो इनकी बुक्स में मैंने ये पढ़ा था कि एक एनेस्थेटिस्ट थी, मैं अब अपने स्टूडेंट्स को सबको बताती हूँ ये चीज़ कि एनेस्थेटिस्ट थी, वो जब उसने सिल्वा किया हुआ था, वो जब उसमें जब अपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया करती थी तो उसके क्योंकि एनेस्थीसिया से एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर किसी की सर्जरी हुई है तो उनको पता होगा कि जब एनेस्थीसिया से पेशेंट आउट होता है तो उसको नॉर्मली वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। क्यों होती है? वो यूँ होती है कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरा जिस्म की नर्व्स को सुला देते हैं, उसमें जो हमारी आंतें भी सो जाती हैं। तो जब आंतें काम करना शुरू करती हैं ना तो पहले वो उल्टा चलना शुरू होती है, उसके बाद सीधा चलना शुरू होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि जब तक गट साउंड्स नहीं आए किसी को खाने पीने को कुछ नहीं देना। ठीक, गट साउंड्स होते हैं वो ये कि जब अभी भी आप अगर स्टेथोस्कोप लेके कुछ लेके आप अपने पेट पे हाथ रख के देखें तो अंदर से आवाज़ आएगी कट 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 कट, क्योंकि वो आंतें जब मूव कर रही होती है तो उसमें पानी फ्लूइड सब मूव कर रहा होता है तो वो आवाज़ आती है। दैट इज वो जो एक हेल्दी निशानी होती है। तो सर्जरी के बाद जब तक वो गट साउंड नहीं आती है हम बंदे को खाने पीने को नहीं दे रहे। वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि वो सब रिलैक्स हुई हुई होती है बिल्कुल, और अंदर जितना भी वो फ्लूइड जमा हुआ होता है स्टमक में, वो जब बंदा होश में आना शुरू होता है वो उसको थ्रो अप करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करती थी खातून जो एनेस्थेटिस्ट थी, वो अपने पेशेंट के जब वो उसको एनेस्थीसिया दे रही होती थी, जब वो जब एनेस्थीसिया में भी होता है कि बंदा बड़े बड़े से यूँ नशे में जाना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता, जब वो नशे में जाना शुरू होता था ना तो उसे कहती थी जस्ट टेल योर बॉडी not to beat very much, and when you will wake up you will be feeling hungry। ठीक, hungry और vomiting दो opposite है। तो उसके पेशेंट्स जब सो के उठते थे तो वो वॉमिट नहीं करते हुए उठते थे, बल्कि कह के उठते थे हम कुछ खाने को दे दो प्लीज, भूख लगी। इसकी मिसाल मैं आपको एक तरह से और हम खुद को खुद सजेशंस दे सकते हैं। मेरी बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, बहुत सारी, मैंने अभी तो गिनी भी नहीं। तो हर सर्जरी पे जब सर्जरी हो जब उठूँ दर वॉमिटिंग दवा, ये भी परेशान, मैं भी परेशान है, क्या मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही, वॉमिटिंग बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। तो फिर जब मैंने शायद उस वक्त नहीं किया था, मैंने कहीं पढ़ा था इस तरीके से कि आप अपने आप को सजेशन देके ये चीज़ खत्म कर सकते हैं। तो जब मेरी सर्जरी हुई, अब उसके बाद भी मेरी फिर 2-3 सर्जरीज और हुई, मैं कर लिया कोर्स उसके बाद भी। तो मेरी उस सर्जरी में मैंने जब रात को मुझे नींद की दवा दे दी गई और सब कर दिया गया कि नहीं सुबह में आपके 9 बजे आपने थिएटर में जाना है, मैंने अपने आप को ये सजेशन दे दिया कि जब मैं उठूँगी तो मैं सूर्य यासीन पढ़ती हुई उठूँगी। तो बस मैंने सिर्फ अपने आप को सजेशन दे दिया और चुप हो गई। उसके बाद तो मैं सो गई। सुबह में उठाया, उन्होंने किया, प्रिपेयर किया, सब लेके गए थिएटर वेटर। मुझे याद भी नहीं कि मैंने खुद को क्या सजेशन दिया था।
जब मेरी आँख खुली तो मैं जोर से सूरह यासीन की एक आयत पढ़ रही थी बीच में, याद है मुझे वो आयत मैंने कौन सी पढ़ी थी। मैं जब वो जोर से आयत पढ़ी तो वो एक सिस्टर उधर से भागती गई एक कमरे में से, जी डॉक्टर कुछ कह रही हैं आप? तो मैंने फिर वो आयत जोर से पढ़ के सुना दी तो वो अच्छा ठीक है करके वो चली। उस सर्जरी में मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने अपने आप को ये सजेशन दे दिया था। तो जिस वक्त आदमी थोड़ा सा हल्के से ट्रांस में जाता है तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, कि जब आप इस तरह से आप में से कोई एनेस्थेटिस्ट बन रहा हो तो प्लीज़ ये काम करना और कभी उस पेशेंट के सामने खड़े होके मजाक नहीं उड़ाना उसका कि यूँ या यूँ या यूँ। क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना तो उस वक्त इतने मज़े की बातें होती थी कि वो थिएटर में से जब पेशेंट निकल रही होती थी या निकल रहे होते थे तो जो बातें बोल रहे होते थे अपने खानदान के सारे राज सुना रहे होते थे, कहते थे भाई बुलाओ इसकी मियाँ को ये क्या बोल रही है, बुलाओ इसकी अम्मा को ये क्या बोल रहा है। तो वो जो है हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो जाता था। इसलिए मैं सर्जरी नहीं कराता। तो उसमें जो है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस चल रहा होता है, तो अगर हम उस वक्त उसकी बुराई करेंगे या हम कोई ऐसा कमेंट दे देंगे तो वो उसके दिल दिमाग में उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएगा। जब वो उठेगा वो आपसे ही फ्रंट होगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। उसको नहीं पता होगा वो क्यों आपके खिलाफ हो गया, आपको भी नहीं पता होगा वो आपके खिलाफ क्यों हो गया, लेकिन वो आपके पास अगले लेवल पे आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा मेरा एक और सवाल, नुकसान हो जाएगा। शाहिद साहब सवाल एक और सवाल है मेरा कि ये माइंड की आपने सारी बातें कर ली कि लेफ्ट राइट जो है ये कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट ना हो, दूसरा मेरे जैसा लेमैन हो, उसको कोई ऐसा मैनुअल है जो वो पढ़े समझे तो वो उसको यूज़ करना सीख जाए ये काम मेरा के सेमिनार के अलावा? ये मैं करूँगा। माइंड ये तो ये जो भी कुछ मैंने बोला मैंने इसमें लेमन लैंग्वेज में ही बोला। नहीं मैंने कहा कि उनको माइंड को कुछ मिल जाए तो एक ये जिलानी साहब गूगल चाचा सब कुछ बता देते हैं। जिलानी साहब को दिमाग संभालना सुधारना बहुत आसानी से नहीं गूगल पे जाके सब बता देंगे डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन एंड आप भी तो वर्कशॉप करवा दिए नहीं जी ये और कोई सवाल है? ये वर्कशॉप को बोलो जी, और कोई सवाल? गाना साहब वो सवाल है ये कि मेरे बड़े भाई ने मेरी सिस्टर को पेमेंट दी और कहा कि ये छोटे भाई बहन मुझे दे। कैसे नहीं दोबारा जोर से बोलिए। कोई रकम दी? मेरे बड़े भाई ने मेरी सिस्टर को कुछ पेमेंट दी और कहा कि वो पेमेंट मुझे दे दे। उस वक्त वो सो रही थी, उन्होंने वो पेमेंट ले ली, लेकिन जब मैं ऑफिस जा चुका था ऑफिस से आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे पैसे दिए थे वो क्यों नहीं करे। तो वो उस वक्त कौन से स्टेट ऑफ माइंड में थी कि मेरे भाई ने पैसे दिए, लेकिन वो सवाल मुझसे कह रही है कि आपने मुझे पैसे दिए, तो पैसे तो लिए उन्होंने, लेकिन उन्हें ये नहीं याद कि पैसे बड़े भाई ने दिए या मैंने दिए। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, उनसे कह निहारी खा के नहीं सोएगा। इसका जवाब ये है कि उसको ये याद रह गया कि मेरे किसी भाई ने दिए थे, उनको ये याद नहीं रहा कि किसको देने, तो एक दूसरे से बोलते थे कि उसको दे दो। उसको सिर्फ आपका नाम याद रह गया और ये याद रह गया कि भाई, क्योंकि भाई ने अपना नाम नहीं बताया था, उसको नाम याद रह गया। दिमाग जो है ना हमारा वो वर्ड्स याद करता है, पिक्चर्स याद करता है, वो नहीं वो याद नहीं करता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों को कुछ सिखाओ तो उससे बोलो कि ना नहीं बोलो, दरवाजा जोर से बंद नहीं करना, नहीं सही नहीं बोलो, और जोर से पटाख के बंद जब करो। देने की बात आती है तो छोटे को प्यारे को देते, इस वजह से नहीं देते। इस वजह से ये इतने प्यारे नहीं है। दूसरा सवाल